औरंगजेब आलमगीर के शाही फरमान को की बुनियाद पर उनको वहां पे फांसी दे दी गई। अगर औरंगजेब या मुगल सल्तनत कन्वर्शन के हक में होती तो 70% आबादी जिसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार नहीं था, तो वो कन्वर्ट हो जाती। औरंगजेब आलमगीर किस किस्म का बादशाह था? सल्तनत में जो सत्ता थी वो ब्राह्मण के सलाहकार था, जो राजपूत था वो सेनापति था। अस्सलाम वालेकुम। मुगल बादशाह हिंदुस्तान का औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर को हिंदुस्तान में बाज लोगों की तरफ से विलन बनाकर पेश किया जाता है, एक जालिम हुक्मरान के तौर पर। और हिंदुओं के अंदर ये सोच पाई जाती है या ये तारीख पाई जाती है कि औरंगजेब आलमगीर मंदिरों को मस्मार करने वाला और हिंदू मजहब को दबाने वाला मुगल बादशाह था। हत्ता के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं हिंदुस्तान में, वो औरंगजेब आलमगीर के मकबरे को मस्मार करने तक का भी मुतालबा करते हैं, यानी उसको डिमोलिश कर दिया जाए। इसी तरह बीजेपी, जो कि एक इंतहा पसंद सियासी जमात है, उसके बहुत सारे रहनुमा औरंगजेब आलमगीर पर लान तान भी करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में अ, औरंगजेब को एक आदिल और इबादत गुजार हुक्मरान के तौर पर पेश किया जाता है। तो एक ही खत्ते में रहने वाले लोग एक ही बादशाह वक्त को, क्योंकि बादशाह तो जिसे कहते हैं कि किंग इज नेकेड, बादशाह तो अपने तर्ज हुक्मरानी को छुपा नहीं सकता। वो तो बहुत वाज़ेह है। अगर उसके बारे में कोई एक राय है तो वो एक राय किसी हद तक डेविएट हो सकती है, लेकिन यकसद मुख्तलिफ राय कैसे कायम हो सकती है कि कुछ लोग कहें कि ये जालिम था, विलन था, कुछ कहें कि नहीं ये तो बहुत आदिल था और इबादत गुजार था। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से हिस्टोरियन दया सिंह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दया सिंह साहब। ये फरमाइएगा कि जो तारुफ मैंने करवाया औरंगजेब आलमगीर का, यानी दो तरह से, अ, हिंदुस्तान में क्या अमूमी राय पाई जाती है आलमगीर के बारे में? अब्बास जी, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक और बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमारा समकालीन इतिहास रहा। हमारे खट्टे और मीठे संबंध रहे हैं आपस में। वो गुरु नानक ने ही, जब बाबर ने हमला पहला किया तो गुरु नानक ने बाबर वाणी में इस बात को उठाया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान डराया। उस हमले से हिंदुस्तान का अवाम डर गया था, पर उन्होंने एक उम्मीद पैदा की कि हिंदुस्तान अवाम उठेगा और इसका मुकाबला करेगा। मैं समझता हूँ कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक एक विचारधारा चली और हमारे मित्रवत संबंध भी रहे। ऐसा नहीं है कि गुरु नानक का संबंध बाबर के साथ बहुत अच्छे रहे, बल्कि जब शेर शाह सूरी हुमायूं को हराकर बाहर गया तो हुमायूं गुरु अंगद देव जो दूसरे गुरु थे उनके पास गए और उन्होंने उनको आश्वासन दिया और उनके साथ खड़े हुए। तो नतीजा ये हुआ कि गुरु अमरदास जी के समय अकबर बादशाह उन्हीं के साथ आए और नतीजा ये हुआ कि 85 गांव गुरु तेग बहादुर साहब को समर्पित, गुरु अमरदास जी की बेटी को समर्पित कर दी। ये हमारे बेसिक इतिहास के पन्ने हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। जब हम इस बात को समझते हैं तो फिर हम गुरु हरगोबिंद साहब, जहांगीर के समय गुरु हरगोबिंद साहब थे। गुरु अर्जन देव जी की शहादत भी जहांगीर के समय। ये कहना ही गलत है कि उसमें मुगल सल्तनत में जो सत्ता थी वो ब्राह्मण के सलाहकार था, जो राजपूत था वो सेनापति था, और जो वैश्य था जिसको हम बनिया व्यापारी कहते हैं, खत्री जिसको कहते हैं, वो खजाना उसके पास था। इसका मतलब प्रशासन, जो पूरा प्रशासन का काबज हिंदू ही था। तो मुगल सल्तनत में भी मुस्लिम की आबादी तो 20% थी। गुरु नानक शोषित समाज के साथ खड़े हुए और शोषित से ही सिख शब्द क्या पैदा हुआ है। कोई सिख शब्द कोई स्टूडेंट से नहीं पैदा हुआ, शोषित से सिख शब्द बना है। और गुरु का अर्थ लीडरशिप है। उसका मतलब कोई और भी अवतारवाद नहीं है। गुरु का मतलब लीडर है। हमें ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो हमें गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने अकाल तख्त की सृजना की, क्योंकि जहांगीर ने कहा कि कोई हिंदू राजा तख्त पर बैठकर कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, तो उन्होंने अकाल तख्त की रचना की। कोई शस्त्र धारण नहीं कर सकता, गुरु हरगोबिंद साहब ने शस्त्र धारण किया। कोई फौज नहीं रखता, गुरु हरगोबिंद साहब ने फौज रखी। तो ये जो हमारा इतिहास के पन्ने हैं, ये हमारे बड़े मिले जुले पन्ने हैं। तो हमें ये कहना है कि जब औरंगजेब की सत्ता आई तो हमें एक बात और समझनी चाहिए कि गुरु हरगोबिंद साहब के बाद
गुरु हरगोबिंद साहब के ही बेटे गुरु तेग बहादुर साहब सन थे। और राम राय भी औरंगजेब के पास आए और उन्होंने जो सिख बारे सारी अपनी बात कही। और उसके बाद गुरु हरकृष्ण साहब भी दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा आज भी स्थित है दिल्ली में, वहां आए। और सेनापति जो जय सिंह था उनके बंगले में ही ठहरे। उनकी भी फौत यहीं दिल्ली में हुई। और जब दिल्ली में फौत हुई तो उनका संस्कार भी दिल्ली में औरंगजेब ने ही वो जगह प्रोवाइड की जिसमें उनका संस्कार किया गया। तो ये कहना भी गलत है कि सिख और गुरुओं और मुगल सल्तनत के बीच में बहुत कड़वाहट थी। कड़वाहट नाम की कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कड़वाहट थी। हाँ, ये मानता हूं कि जो सिख चिंतन है वो शोषित वर्ग के साथ 70% भारत का, हिंदुस्तान का जो जनमानस था जिसको हिंदू कहते हैं, उसका 70% शोषित वर्ग था। अपर कास्ट जो था, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया जिसको वैश्य कहते हैं, ये जो मुगल सल्तनत में ताकत में रहे। पर इसके पास ही मंदिरों का भी ताकत इसी के पास थी, तिलक और जनेऊ का भी संस्कार यही लेता था। वो शोषित वर्ग को कोई अधिकार नहीं था। गुरु तेग बहादुर साहब चलकर औरंगजेब को ये बताने चले, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ही थे जिन्होंने असम की संधि राजा राम सिंह हिंदुस्तान के साथ कराई, औरंगजेब के समय ही कराई। तो ये संधि से 7 स्टेट जो हैं, जिसको ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, वो भी हिंदुस्तान का पार्ट जो है गुरु तेग बहादुर साहब के समय बने। दया सिंह जी, आप चूंकि गुरु तेग बहादुर की आपने बात की, तो इसमें कितनी हकीकत है कि 1675 में, आवाज आ रही है आपको? जी जी, इसमें कितनी हकीकत है कि 1675 में गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके दिल्ली के चांदनी चौक में लाया गया और उनके सामने मैं दो ऑप्शंस मैं रखे वही गए आ कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें या आप अपनी कोई करामात दिखाएं। तो उन्होंने इनकार कर दिया, पर नहीं अब नतीजतन औरंगजेब आलमगीर के शाही फरमान को की बुनियाद पर उनको वहां पे फांसी दे दी गई। और उसी जगह पे आपका एक मशहूर इबादतगाह है, गुरुद्वारा है आपका, शीस पंच के नाम से, शायद अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा। और इसके अलावा गुरु गोबंद सिंह जो है, उनके बेटों को भी कत्ल किया गया था इसी दौर में। ये इसके बारे में क्या सिख मजहब में क्या राय पाई मैं जाती है? मैं अब बस उसी बात पर आ रहा था। जब हमारे इतने संबंध थे तो इसीलिए गुरु तेग बहादुर साहब चल के औरंगजेब पर गए, के पास गए और उनको ये बताने लगे कि ये जो 70% आबादी से हिंदुस्तान की है, उसको हक इंसाफ मिले। तो उसको हक इंसाफ क्यों मिले? क्योंकि ताकत तो सारी शोषित वर्ग के पास है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उस हालात में कैसे मिले। तो गुरु तेग बहादुर साहब जब चल के गए, तो जब रोहतक के पास एक जगह है, वहां गुरुद्वारा भी है, वहां जब पहुंचे तो पूरा हिंदुस्तान का अवाम उनके साथ खड़ा था, क्योंकि 70% की रिप्रेजेंटेशन वही कर रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ शिकायत की गई। जो सत्ता में बैठे थे उन्होंने शिकायत औरंगजेब को की और औरंगजेब में बगावत का मुकदमा बनाया गया और बगावत के कारण उनको रोहतक से अरेस्ट किया गया। उसके बाद आगरा लेके गए। आगरा के बाद वो चांदनी चौक पर कोतवाली है, वहां लेकर आए और उनके साथ 5 आदमी थे, 5 सिख थे जो उनके साथ आए। वहां आकर जो बातें हुई, वो इन बातों का ये कहना भी गलत है। अगर औरंगजेब या मुगल सल्तनत कन्वर्शन के हक में होती तो 70% आबादी जिसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार नहीं था, तो वो कन्वर्ट हो जाती। वो कन्वर्ट इसलिए नहीं हुई कि वो सिखों की तरफ, गुरुओं की तरफ चली गई और मुगल सल्तनत को इसमें कोई इतराज नहीं था। इसलिए मुगल सल्तनत के साथ वो खट्टे मीठे संबंध है। बाकी ये जो कथाएं कहानियां बनाई गई कि उनको ये किया गया, ये ठीक है कि जो उस समय का बगावत का जो था तो उसमें वही कार्रवाई की गई। मैं इस बात से नहीं कहता कि इसमें कोई कार्रवाई कैसे की। वो इसमें तो जो कितनी कानून है उन्होंने ये वो किया। बताएगा कि इसमें कितनी सदाकत या कितनी सच्चाई है कि गुरु तेग बहादुर जो थे, वो हजारों मुसल्ह आर्म्ड अपने जो उनके फॉलोअर्स थे उनके साथ सफर किया करते थे। और जो स्टेट का जो टैक्स सिस्टम था जो मुगल एम्पायर का, उसको भी चैलेंज करते थे और स्टेट की कुछ और पॉलिसीज को भी। तो जो औरंगजेब आलमगीर और उसकी जो पूरी हुकूमत थी, वो इनसे खतरा महसूस करती थी और इनको फिर बगावत के जुमरे में गिरफ्तार किया गया। इस तरह की कोई बात है? मेरा ये कहना है बस कि बगावत कोई मुगल सल्तनत है उनके ऊपर नहीं था। बगावत जो सत्ता में अपर कास्ट था, वही विरोध गुरुओं का विरोध वो कर रहा था। क्योंकि गुरु नानक से लेकर गरीब के साथ
शोषित के साथ वो खड़े थे, और ये जो अपर कास्ट था ये उनको बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उन्होंने ही शिकायतें की, चाहे गुरु अर्जन देव जी की शहादत हो और चाहे गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हो। उसके पीछे का सच ये था कि जो शोषित वर्ग था वो दबाया जा रहा था, उसको यही दबाते थे, कोई मुगल सल्तनत नहीं दबा रही थी। तो इसलिए ये कहना भी गलत है। इसलिए ये कहना, हाँ ये मैं मानता हूं कि गुरु अर्जन देव की शहादत भी जहांगीर के समय, मुगल सल्तनत के जहांगीर के समय हुई, और गुरु तेग बहादुर की शहादत भी औरंगजेब के समय हुई, जो बगावत की बात। अगर ऐसी हुई होती तो अगर वो इतना औरंगजेब खिलाफ था तो पहले तो गुरु हरकिशन साहब की के लिए संस्कार की जगह क्यों देता, जो 8वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर साहब के। दूसरी बात यह है कि गुरु तेग बहादुर साहब की जब शहादत हुई तो उसको, उसका जो शरीर था गुरु तेग बहादुर साहब का, वो रकाबगंज में लखी शाह बंजारा, जो जो सरकारी बादशाही कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने ही उनका संस्कार किया, दिल्ली में ही किया गया। तो इसका मतलब यह कहीं ना कहीं भ्रम भ्रांतियां रही। तीसरी बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता था, जब उनकी गद्दी पर गुरु गोविंद सिंह बैठे और गोविंद सिंह बने और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, खालसा सिरजना की, उसके खिलाफ भी जो हिंदू रजवाड़ाशाही थी वही उसके उनके खिलाफ गए, और मुगल सल्तनत ने उन्हें सीधे तौर पर उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया। बल्कि जब सरहंद के वो जो छोटे साहबजादे थे, मलेरकोटला के नवाब ने कहा कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, ये गुरु के साहब के साहबजादे हैं, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, छोटे बच्चे, इनके ऊपर मेरा कोई, क्योंकि उनका भाई का कत्ल गुरु गोविंद सिंह जी की चमकौर की गढ़ी में हुआ। तो ये कहना भी गलत है कि मुगल सल्तनत इतनी खिलाफ थी गुरुओं के खिलाफ। बल्कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा भेजा औरंगजेब के पास औरंगाबाद में, तो भाई दया सिंह और धर्म सिंह जब लेकर गए, तो औरंगजेब ने जैसे ही जफरनामा पढ़ा तो उनको बड़े तकलीफ हुई कि क्या ये मेरे राज में ये कुछ हो गया। तो उन्होंने इमीडिएटली वो 10 दिन उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह भी दिल्ली आ जाए और मैं भी वापस दिल्ली आ रहा हूँ, तो वहां बैठ के बातचीत कर लेंगे। पर इन द मेन टाइम ही औरंगाबाद में ही औरंगजेब की फौत हो गई। तो इसका मतलब 1707 में उनकी फौत हो गई, इसलिए फिर वो मिलनी हुई नहीं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह बाबा बहादुर शाह के साथ वहाँ गए, महाराष्ट्र में गए, जहाँ क्योंकि बगावत थी औरंगजेब के खिलाफ जो उन्होंने शिवाजी और मराठा ने की थी, उसके वहां गए और वहीं जाके गुरु गोविंद सिंह जी की वहां फौत हुई। और जो डॉक्टर भी था वो भी शाही दरबार ने ही अपना डॉक्टर भेजा, और उनकी ताकि मल्लम पट्टी की जाए, उनकी सेवा सुरक्षा की जाए। तो इसलिए ये कहना कि औरंगजेब के साथ हमारे कोई रिश्ते थे, ऐसे थे। बल्कि जब गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहब से चलकर आए, जिस बात को मैंने आपको पहले ही बताया, जब वो आए तो सैफुद्दीन बहादुर का किला है पटियाला में, 4 महीने जो पंजाब का सूबेदार था, 4 महीने गुरु तेग बहादुर साहब उनके पास ठहरे। एक तरफ मस्जिद बनी है और एक तरफ गुरुद्वारा आज भी बना है। इसलिए ये बातें, ये जो भ्रम भ्रांतियां हमारे अंदर आई हैं, ये जो कड़वाहट हमारे अंदर पैदा की है, वो इतिहास ने, क्योंकि सिखों का इतिहास किसी ने लिखा नहीं, सिखों का इतिहास हिंदुओं का इतिहास लिखकर उसको समेट दिया गया। इसलिए वो चीजें जो हैं हम दूसरे ढंग से देखते रहे, और हमने सोचा कि बहुत जुल्म होता था। तो मैं ये नहीं कहता कि वह जुल्म कैसे अच्छा, होता था, क्या ये जजिया, फरमाएगा, ये बात। ये फरमाएगा, ये फरमाएं कि जो मंदिर तोड़ने के बारे में दो तरह के हवाले मिलते हैं। जो ये समझते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने मंदिर तोड़े, मस्मार किए, उनका ये मानना है कि वो चूंकि हिंदू मत को दबाने की कोशिश कर रहा था, और उसने बहुत सारे मंदिर, जैसे कि बनारस वाराणसी का बड़ा मशहूर मंदिर था, काशी काशी विश्वनाथ मंदिर, उसको मिस्मार करवाया। इसी तरह कुछ और मंदिर। जबकि जो लोग दूसरी राय रखते हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, वो मंदिर इसलिए नहीं मिस्मार करवाता था कि वो हिंदुओं की इबादतगाह को खत्म करना चाहता है, बल्कि वो इसलिए करवाता था कि हिंदू ये राजा जो बगावत कर रहे थे औरंगजेब के खिलाफ, वो मंदिरों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करते थे। और औरंगजेब ने तो मंदिरों को जागीरें दी, उनको सरमाया दिया। इसमें से क्या आपकी ये तहकीक के मुताबिक क्या सच है? ये अब्बास, आपने बहुत बहुत बड़ी बात कर दी कि हिंदू जो रजवाड़ाशाही जो थी वो मुगल सल्तनत के लिए समर्पित थी। वो कभी भी किसी भी रजवाड़ा ने उनके खिलाफ, बल्कि गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ तो हिंदू रजवाड़ाशाही चल के आई, उन्होंने हमला
गुरु गोविंद सिंह को किया। मुगल सल्तनत के लिए तो वो समर्पित थी, इसलिए क्योंकि राजपूत ही सेनापति थे, ताकत उन्हीं के पास थी। मेरा ये कहना है कि मुगल सल्तनत को इस ढंग से भी जो पेश किया जाता है कि मंदिरों को तोड़ा गया, ये भी एक गलत है, ये भी एक गलत फहमी बनी हुई है। बल्कि मंदिरों के साथ मस्जिदें इसलिए बनाई क्योंकि सत्ता में मुस्लिम की आबादी 20% उस समय थी, तो 20% को 80% पे राज करना था। जब तक उन सबको साथ लेकर नहीं चलेगा तो सत्ता कैसे होगी? तो औरंगजेब ने जो दूसरा तरीका, और बल्कि मुगल सल्तनत जो दूसरा तरीका ढूंढा, वो ये था कि मुगल सल्तनत ने मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। हाँ, ज्ञान वापी की और दूसरी कुछ बातें ऐसी कही है, उनके पीछे का सच भी ये था कि एक ब्राह्मण जो कथा कहानियां हैं, मैं उन कथा कहानियों की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है, केवल लोगों ने बनी बनाई कथाएं पैदा की है। मेरा ये सदा से कहना है कि मैं एक बात कई बार कहता हूं कि हरमंदिर साहब, आप हरमंदिर साहब अमृतसर की बात देखें, साईं मियां मीर जो शाही पीर हैं वो तो उसकी नींव रख रहे हैं। उसका गुंबद आर्किटेक्चर जो हरमंदिर साहब का है वो मस्जिद नुमा है, इस्लामिक है। उसके 4 दरवाजे होने के बाद भी आने जाने का रास्ता उसका पश्चिम की तरफ है, तो उसका नाम उसका हरिमंदिर है। तो ये जो लिंकेज है सिख और मुसलमान और हिंदू में जो लिंकेज पैदा किया, वो गुरुओं ने ही पैदा की है। गुरु कड़ी का काम किया उन्होंने। हिंदू और मुसलमान के बीच में अगर कोई कड़ी रही तो गुरुओं की कड़ी रही। तो इसलिए ये जो बातें हमारे सामने आई या इतिहास के पन्ने इस ढंग से लिखे गए, वो इतिहासकारों ने शायद उन भ्रम भ्रांतियों को ताकत दी ताकि हमारे आपसी मन मुटाव। और मैं तो कई बार कहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी को जब चमकौर की गढ़ी में से निकले तो भाई नबी खां और गनी खां उनको उच का पीर लेकर लुधियाना के पास है जगह, तो वहां जाकर उन्होंने अपने गांव में रखा और वहीं उनका सेवा शुश्रूषा की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये संबंध कभी हमने पेश किए ही नहीं, और हम एक दूसरे के वो बातें सोचते रहे जो कथा कहानियां आमतौर पर लोगों के बीच में आ गई, सच्चाई हमारे सामने नहीं आई। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं। मेरा द- शुरू से ये कहना है, दया कभी सिंह भी जी, मुगल सल्तनत में मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनी, बल्कि मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई गई, ताकि आज भी गुरुद्वारा शीशगंज के साथ सुनहरी सुनहरी मस्जिद आज भी है। तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई आपसी टकराव नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कोई चीजें जो हैं मुस्लिम और सिखों के बीच में ये जो टकराहट पैदा करने की किसी ने कोशिश की है, ये टकराहट पैदा, सच्चाई और सत्यता को हमने कभी, फैक्चुअल पोजीशन को हमने कभी इस बात को देखा नहीं। सही। मेरा ये आखिर कहना में था, दया जितना सिंह मैं जी, सिख आखिरी इतिहास सवाल को आपसे। पढ़ता हूँ, दया मैंने सिंह सिख जी, इतिहास को इस ढंग से आपके दया सामने। सिंह जी, आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो मुगल बादशाहों के दरबारों में या उनकी हुकूमत में, उनकी इंतजामिया में जो हिंदू मनसबदार थे या हिंदू अहलकार थे, उनके बारे में दो राय मिलती है। एक जो नाकिद हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि औरंगजेब नहीं, आलमगीर ने अपनी हुकूमत में हम से, अपनी मशीनरी में से हिंदू मनसबदारों को डिसमिस कर दिया था, हिंदू अहलकारों को निकाल दिया था। जबकि दूसरी तरफ से राय ये मिलती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के जमाने में हिंदू राजाओं और मरहटों की तादाद 31.6% थी, जो कि किसी भी मुगल बादशाह के दौर में सबसे हाईएस्ट थी, हत्ता कि अकबर से भी ज्यादा। इसके बारे में क्या तारीख आपकी कहती? बहुत आपका ये मौजूद सवाल है। मैं ये समझता हूँ शायद यही बात लोग नहीं समझ पा रहे कि मुगल सल्तनत में, मैं बार बार कहता हूँ, मुगल सल्तनत में अगर मुगल सल्तनत को भी छोड़ दें, लोधी सल्तनत लगा लें, खिलजी लगा लें, तुगलक लगा, उसकी आबादी 20% से ज्यादा नहीं हुई, तो सत्ता कैसे की जाए? सत्ता तो यही जो मनसबदार जो अपर लेवल के थे, ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और वैश्य जो था जिसको बढ़िया व्यापारी कहते हैं, खजाना उसी का, रेवेन्यू मिनिस्टर वही थे। इवन गुरु नानक का जो वो था, जीजा था, जिसको हम बेनोई कहते हैं, वो बेनोई भी दौलत खां लोधी की उसमें सत्ता में रेवेन्यू का काम करते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो मेरा ये कहना है कि ये बात जो मन गढ़ंत बातें बनाई गई और सिख और मुस्लिम के बीच में ये टकराहट पैदा की गई, मैं तो हैरान होता हूं कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के समय उनके भाई पृथ्वी चंद की ने शिकायत की। चंदू
वजीर था और जहांगीर का, जिसने गुरु अर्जुन की शहादत की। तो इसका मतलब है शिकायतें भी उन्होंने की जो मनसबदार थे, जो उस लेवल पर। इवन जजिया टैक्स के लिए भी ब्राह्मण को औरंगजेब ने ही छूट दे दी, ब्राह्मण के ऊपर जजिया नहीं लगा, बाकियों के ऊपर जजिया लगा। तो 2,500 एकड़ जो जमीन है, वो जो ये जितने अपने इलाहाबाद हो या उज्जैन हो या बाकी जगह है जहां कुंभ मेले लगाए गए, कुंभ मेले के लिए जगह भी और मुगल सल्तनत ने दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भ्रम भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और ये समझना की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा नहीं था सकता, बल्कि जीडीपी, आज जिस जीडीपी की बात करते हैं, औरंगजेब के समय हाईएस्ट जीडीपी थी। अंग्रेज भी उसको मीट भी नहीं कर सका, बल्कि वो हाईएस्ट जीडीपी, आज भी हम उसको उस जीडीपी का मुकाबला नहीं कर सके। इसका मतलब उनका जो डेवलपमेंट की राजनीति थी, उनका जो सबको, और गुरुओं को, उन गुरुओं के साथ इसलिए भी समझ रहे कि गुरुओं ने 70% आबादी को सत्ता के साथ नजदीक लाए, उनको हक और हकूक की बात की कि इनको हक और हकूक दे दिए जाए। तो कहाँ ये आपस में ये बातें। तो मेरा ये कहना है कि इन बातों को हमें समझना चाहिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ, जब ये मंदिर और मस्जिद की बात उठती है, बार बार कहता हूँ कि कोई एक तो जगह बता दो जिसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, इसलिए वो दस्तखत भी नहीं किए उन्होंने। बिना दस्तखतों से सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट सामने आई। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये नफरत का माहौल ना तो किसी के लिए ठीक है और ना हम लोगों के लिए ठीक है और ना किसी सिस्टम के लिए थे हमारे संबंध है। मैं आज भी कहता हूँ कि करतारपुर गलियारा जो है, लांगा जो है, हमें जोड़ता है, हमें नजदीक लाता है, हमें पाकिस्तान के साथ, और कोई किसी बातों से हमें आपस में कहीं कड़वाहट हो सकती है, सत्ता सरकारों का सरकार के साथ हो सकता है, अदरवाइज लोगों के बीच में ये ननकाना साहब जो है, इस समय जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बनी है, तो उसका कोई मुद्दा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे संबंध नजदीकी हैं। इन चीजों को समझना चाहिए। ये नहीं है कि सभी लोग इस रास्ते पर हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं। तो मैं यह समझता हूँ कि ये जो औरंगजेब के पीरियड को पेश किया जाता है कि वो बहुत जालिम थे, वो ऐसे थे, अगर वो जालिम थे तो गुरु तेग बहादुर साहब 4 महीने सैफुद्दीन जो पटियाला का सूबेदार था पंजाब का, उसके पास रहे। एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ गुरुद्वारा आज भी बना हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये हालात, इवन जो कॉन्ट्रैक्टर, शाही कॉन्ट्रैक्टर था, वो भी लकी शाह बंजारा था शाही कॉन्ट्रैक्टर। सारे बादशाह की जितनी बिल्डिंग है उसके ऊपर सारा काम ही उनका किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें गलत है। इवन जो मैंने आपको कहा कि गुरु हरकृष्ण जो 8वें गुरु थे सिखों के, जब वो राजा जयसिंह के बंगले में ठहरे, क्या बिना औरंगजेब की सहमति के बिना ठहर सकते थे? अगर वहां ठहरे, चेचक फैल गई, चेचक के कारण उनकी मौत हुई, तो उनके संस्कार के लिए भी, बजाय कि वो इतनी दूर ले जाएं, उनके संस्कार के लिए भी जगह यमुना नदी के ऊपर, आज वो बाला साहब उसकी जगह, उसका जगह का नाम है। तो औरंगजेब ने ही खालसा प्रॉपर्टी, जो सीधी बादशाह की प्रॉपर्टी थी, वही दे। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि ऐसी बातें हों। तो इसलिए मैं ये जो आपके सामने जो आपने मौजूद सवाल उठाए, बड़े इंपॉर्टेंट और आज के समय में ये उठने भी चाहिए। ये हमारे रिश्ते टूटे हैं, तो इन रिश्तों को कैसे जोड़ा जाए? तो मैं समझता हूँ शायद मुसलमान भी कई बार मुगल सल्तनत के हक में नहीं जाते, शायद वो बड़े जालिम थे। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी, इवन लंगर की प्रथा जो गुरु अमरदास जी महाराज के समय हुई, और अकबर बादशाह उस लंगर के लोग को देख के दीने इलाही उन्होंने चलाया। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास के इन पन्नों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो बातें अलग हैं कि दो देश हैं, उनके आपस में टकराहट है या नहीं है, वो तो उनका राइट। काम है। बहुत अदरवाइज बहुत हमारी शुक्रिया। कोई टकराहट नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत इतिहास शुक्रिया। के पन्नों को फैक्चुअल पोजीशन पे लेकर आना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेकर आना चाहिए। बहुत अब बहुत आज शुक्रिया मेरा ये दया सिंह जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।